अंग्रेजी में भी चलाना। पिछले साल हमारे देश में हर रोज करीब 80 से भी ज्यादा महिलाएं रेप की घिनौनी वारदात का शिकार हुई। यहां भी एक लड़की को उसी बुरी नियत का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यह पीड़ित महिला एक फॉरेनर थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थी ये विदेशी महिला और वो कैसे इस अपराधी के चंगुल में फंस गई। शक्ति, तुम्हारा पिंड कितना दूर है? अभी तो पूरी रात चलना है मैम, सुबह ही पहुंचेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हाँ, इन कपड़ों में हम माँ बाबूजी के सामने नहीं जा सकते, तो तुम्हें एकदम सुंदर और सुशील बहू बन के जाना है। मुझे रूल्स मालूम है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता कि माँ बाबूजी तुम्हें कभी पसंद करेंगे। सो आई सीरियसली सजेस्ट कि हमें थोड़े दिन यहाँ रुककर तुम्हारे यहाँ कनाडा चले जाना चाहिए। लेकिन मैं इंडिया छोड़कर जाना नहीं चाहती, मैं यही रहना चाहती हूँ, एक अच्छी बहू की तरह। हाँ एली, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, माँ बाबूजी तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। डोंट वरी, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को संभाल लूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। नहीं रुक, अगर तो इस फिरंगन को घर के अंदर लेकर आए ना, मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा, समझे? बाबूजी, बाबूजी मैंने माफ कर दो, जो होना चाहिए तो हो गया बाबूजी। शादी तो मैंने कर ही ली है, हूं तुसी मैंने मारना चाहती, मार ले बाबूजी। अरे बेशर्म औलाद, तूने मुझे समाज में खड़ा रहने लायक नहीं छोड़ा, तो ठीक है मैं अपना ही काट लेता हूँ। किसी को मारना है तो मुझे मारिए, मैं ही गुनाहगार हूँ। मैंने सोचा था शक्ति से शादी करके घर संसार बना लूंगी शक्ति के साथ। आपको मारना है तो मुझे मारो प्लीज, और फिर एक मौका देके, मुझे एक मौका देके देखिए, आप लोग उसके साथ मिलजुल कर। और नहीं, प्लीज प्लीज, मैं बाप और बेटे के बीच में दीवार नहीं बनना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। चलो शक्ति को भी पता नहीं क्या सोची थी, कहीं से भी किसी को भी उठा के ले आया। और आपने कैसे फिरंगन को अंदर आ जाने के लिए कह दिया? उसके धर्म, उसके घर, उसके परिवार के बारे में कुछ भी तो पता नहीं है। तो क्या कर सकता हूँ? शक्ति अपनी मर्जी से उस लड़की के साथ शादी करके यहाँ आया है। अब मुझे खुद नहीं मालूम कि हम क्या कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले उसका पता लगाना चाहिए, वो कहाँ से है, उसका परिवार कहाँ से है। और ऐसे कैसे बिना दहेज के हम लड़की ले लेंगे? मुझे दहेज नहीं चाहिए। अरे वो लड़की हमारे शक्ति के लिए सही हो, बस उतना ही काफी है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी एली। देखो बेटा, अब तुम हमारे घर की सदस्य हो। क्या तुम हमारे हिंदुस्तानी तौर तरीके अपना सकोगी? यानी कि हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाज, हमारा कल्चर। जी बाबूजी, मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ। मैं आप सबके साथ एक परिवार की तरह खुशी से रहना चाहती हूँ। तो ठीक है बेटा, हम बहुत जल्दी ही हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों को खाने पे बुलाते हैं। तुम इसी बहाने उन सभी से मिल लेना। शक्ति बेटा, तुम तैयारी करो, और हाँ, सभी को बुलाना और नवजोत को बुलाना मत भूलना। तुम्हारे जाने के बाद उसने हम दोनों का बहुत ध्यान रखा है, समझे? जी बाबूजी। जाओ जल्दी तैयारी करो। दहेज वेज कुछ मिला नहीं, चले फिरंगन के पार्टियां करने। इसको दहेज की पड़ी है।
बाबूजी, मुझे एक्सेप्ट अपनाने के लिए धन्यवाद। जीते रहो बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया तुमने। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। अरे जीतो, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। चलो चले चलो। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे। लगता है शक्ति ने सोच समझ कर ही इस लड़के से शादी की है, वरना ऐसी संस्कारी और धार्मिक लड़कियां तो हमारे देश में मिलनी भी मुश्किल है। आपका दिमाग खराब हो गया। खुश रहो, जीते रहो बेटा। ओए यार शक्ति, किन्ने सालों बाद ਆਪਾਂ मिले हैं? 2-3 साल तो हो ही गए होने। ले फट गंदा खा। यार तू तो बिल्कुल बदल गया यार, फिल्म ड्रीम हो गया। गोवा जाके पूरी मेम पटाई, वहीं जाके उसी से शादी। तो यार ये बता, अभी तो खूब मजे देती होगी ना? यार शर्मा क्यों रहा है? वो खुल के बता ना। तेन की दसा यार, देख जो दूसरे देश की लड़कियां होती हैं ना, इनके साथ अलग ही मजा आता, समझ? वैसे बता के बताना थोड़ा जा मुश्किल, बस साढ़े वो एक्सपीरियंस करना करवा दे। वो यार उसकी कोई गोरी सहेली तो होगी ना, वो यार उसी से मिलवा दे, हमारा भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाएगा। मिलवा दे ना, अरे मिलवा दे ना। अरे तू नहीं बदलिया है। एली, आओ तुम भी रोटियां बनाने में मदद करो। अरे चप्पल बाहर। सॉरी। बैठो मदद करो। ले पेड़े बना। जी। इस पे बना। इसको तो कुछ भी नहीं आता। सॉरी। पता नहीं घर कैसे संभालेगी। अब इस उम्र में मुझे इसे खाना बना के खिलाना पड़ेगा। पता नहीं शक्ति ने क्यों ये अनर्थ किया है। अगर तेरे साथ शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। शक्ति ने ये फैसला भी कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, और तुसी ना टेंशन मत लिया करो। एली को ना धीरे धीरे सब खाना बनाना आ जाएगा। चल भाई शेरा। कोई नहीं हो जू। खुद ही पैर पहना। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और घर में सब ठीक ठाक है ना? बहुत बढ़िया जी बाबू जी। शाबाश। यार भाभी नाल ते मिला। एली, मीट माय चाइल्डहुड फ्रेंड
जुगी हाय। लंगोटिया यार है मेरा। हेलो भाभी, की हाल चाल है? मैं अच्छी हूँ। भाभी जी, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? श्योर, अभी लाती हूँ। कमाल है यार, भाभी तो बहुत बढ़िया हिंदी बोल दी है। ओए, हमारी बहू बहुत संस्कारी है, देखा कैसे फराटेदार हिंदी बोलती है। पसंद किसी दी है। एक मिनट आया। आजा 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 पापा जी। वो ट्रैक्टर ना क्यों है? वो ठीक है बेटे, वो मैंने मिस्त्री को बोल दिया था, तू चिंता ना कर। अब बैठ, तू यहाँ बैठ मेरे पास। हाँ। भाभी जी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। बाबूजी ले आओ, मैं डाल दूं। बेटा तुम बहुत जल्दी कर देती है। अरे अली बेटा, जरा इधर आना। नवजोत बेटा, तूने हमारा बहुत ख्याल रख दिया, अब तू आराम कर। देखो हमारी बहू आ गई है ना एली, अब ये हमारा ख्याल रखेगी। अरे तेरे लिए तो अब हमें एक चंगा मुंडा ढूंढना है। हाँ ये लो एली बेटा, मेरी आंखों में डाल, भगवान तुम्हारा भला करे। बोल, क्यों बुलाया मैंने? तेरे साथ कुछ बात कर। प्यार का खेल खेला मेरे साथ और ब्याह के ले आया उस डायन को, उसी से करना बातें अब। यार नवजोत, मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है यार। इस अरे ने पता नहीं कौन सा काला जादू करता मेरे ऊपर। यार मेरा दिमाग खराब हो गया, तो मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा। बस सच्ची बोल रहा हूँ, जब वापस आके तुझे देखा ना। दूर रह मुझसे, और मत लगा मुझे। झूठा है तू, झूठा है। मैं सिर्फ तेरे तो प्यार करता यार, तो पता लग गया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई। तू सच में अब भी मुझसे प्यार करता है? हाँ, पर तुझे मेरा एक काम करना होगा। मुझे उस एली से पीछा छुड़वाना है, तो तुझे मेरा साथ देना होगा। पर ये तो करेगा कैसे? उसकी टेंशन मत ले, उसका मैं यहाँ जीना आराम कर दूंगा, वो तो खुद ही पिंड छोड़ के भाग के जाएगी। ना आसान नहीं है ये। तूने देखा नहीं कितनी जल्दी उसने बाबूजी को अपनी तरफ किया। और वैसे भी वो तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तुझसे ज्यादा चालाक है। वो तुझसे नहीं हो पाएगा। अफजोत, तू उसकी टेंशन मत ले, बस मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा कर दीजिए। साथ देगी ना? हाँ। तुसी की कर रहे हो? बेटा, ये कैसी लड़की से शादी की है तूने? ना कोई पैसा, ना इसमें कोई जेवर है, ना कोई गहना है। मेरी भोली माता, एली भले ही अपने साथ कुछ न लाई हो, पर उसकी कीमत करोड़ों में है, करोड़ों में। मतलब? देख, एली कैनेडियन सिटीजन, और उसके साथ शादी करके मैं बहुत जल्द कैनेडियन बन जाऊंगा। गोवा में वेटर की नौकरी कर करके मैं थक गया, और नहीं ऐसी कनाडा जाके एक बहुत बढ़िया बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे और लाखों में कमाएंगे। ओए पुत्र, ख्याली पुलाव मत पका, ये दूर की बातें हैं।
कुछ नहीं रखा इन बातों में। मेरी माता, मेरे सपने बहुत जल्दी पूरे होंगे, तुसी फिक्र ना करो। एली मेरे कनाडा दा परमानेंट वीजा है, परमानेंट। मेरा सामान? तो एली माँ वो तुम्हारे कपड़े चेक कर रहे थे, बस देख रहे थे कि यहाँ पहनने लायक है या नहीं। माँ तुसी चेक कर लिया ना तसल्ली? चलो हुन जाओ। सॉरी अली, माँ को तुमसे बिना पूछे ऐसे तुम्हारा बैग नहीं चेक करना चाहिए था। नो, इट्स ओके। वो मेरे अच्छे के लिए ही ऐसा कर रही थी। नहीं अली, माँ तुम्हारे कपड़े चेक नहीं कर रही थी, बल्कि ये चेक कर रही थी कि तुम अपने साथ कुछ गहने या पैसे लेकर आई हो या नहीं। शर्म आती है मुझे ऐसे कहते हुए भी कि मेरी माँ ऐसा कर रही थी। एली, मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे यहाँ कनाडा चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम इस गंदे माहौल में और ज्यादा रहो। नो शक्ति, मैं यही रहूंगी। मैं धीरे धीरे तुम्हारी मॉम का दिल जीत लूंगी। आई नो कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और चाहते हो कि सब मुझे एक्सेप्ट करें। तुम टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू सो मच एली, तुम बहुत अच्छी हो। आप ही बताइए कि शक्ति और उसकी मां जैसे लालची लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना क्या किसी भी लिहाज से ठीक है? और ये कहां का संस्कार है कि बहू अगर ससुराल आएगी तो ढेर सारा पैसा, ढेर सारा सामान लेकर ही आएगी? यही घटिया सोच अपराध को हवा देती है। एली एक विदेशी लड़की थी, इसीलिए शक्ति के निशाने पर आ गई। लेकिन सच तो यह है कि अगर एली के बजाय कोई दूसरी लड़की भी इस घर में आती तो ये नीच मां बेटे उसे भी अपने लालच के दलदल में घसीट लेते। जो गलती शक्ति को पहचानने में एली से हुई, अब वही भूल उसके साथ एक अवैध रिश्ता जोड़कर नवजोत भी कर रही थी। जाहिर सी बात है कि इसका अंजाम दोनों पर भारी पड़ने वाला था। कुछ बोलेगी? देखो उधर, एली को ना जरा समझा के रखा करो, कपड़े पहनने का सलीका क्या है उसका। सब लोग देख रहे हैं, उधर देखो छत पे। एली, एली, इधर आ। दिमाग खराब करके रखा है इस लड़की ने। जब से इस घर में आई है, जीना हराम कर दिया। तुम विदेशी लड़कियां ना होती ऐसी हो, शर्म मर्यादा नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ऐसी कोई छत पे खड़ा होता है और इन कपड़ों में। सॉरी माँ जी। चुप। शादी से पहले भी कई लड़कों से मटरगस्ती करती रही होगी और यहाँ आकर सती सावित्री बनती हो। चली जाओ मेरे सामने से, मुझे शक्ल भी नहीं दिखाना। माँ, क्यों रोड़ा पाया हुआ है? देख इसको, कैसे कपड़े पहने हैं, नाक कटवा दिया हमारे पिंड में। माँ, तुझे एली नाल इतना गल नहीं कर सकते। एक तो वो यहाँ नहीं है और आपकी बहू है। अगर किसी मुसीबत में फंसती है तो आपका फर्ज है उसको समझाना, बेइज्जती करना नहीं। शक्ति, जो हुआ उसमें गलती मेरी है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस माँ, बस करूं। प्लीज शक्ति, मॉम को कुछ मत खाओ प्लीज।
तेनू बीजी नाल इदा बात नहीं करनी चाहिए थी। नवजोत, सब उस एली की वजह से तो इतना अच्छा बनने का नाटक करती है ना, ऊपर से उसने माँ के खिलाफ मेरे दिमाग में इतनी बातें भर दी कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने आज तक माँ से ऐसे बात नहीं की। आज तो माँ की गलती भी नहीं थी यार। अपने आप पे ही गुस्सा आ रहा है। शक्ति, शांत रह, सब ठीक हो जाऊंगा। तू बस ठंड रख। सुना तूने? I'm sorry एली, माँ को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। But don't worry, मैं उन्हें समझा दूंगा कि तुमसे ऐसे बात ना करें और अपने काम से काम रखें। शक्ति, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। गलती मेरी थी। मैं नेक्स्ट टाइम से और केयरफुल रहूंगी। मुझे पता है कि तुम अपसेट हो क्योंकि लोग मुझे बुरी नजर से देख रहे थे, पर आई प्रॉमिस ऐसा फिर नहीं होगा। प्लीज मॉम को कुछ मत कह, प्लीज। थैंक्स। ये यहाँ कहाँ आ गई? विदेशी है, पूजा में बैठ गई तो कोई अपशगुन हो गया तो? चल छोड़, जो होगा मैं बाबूजी को बुला के लाती हूँ। अजी सुनते हो? जल्दी आ जाओ, पूजा का वक्त हो गया है। अरे तू पंडित को बोला क्या? बस आई रही। जल्दी बुला। अरे जीतो, अरे अली आग! क्या हुआ? देखिए, इनको फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत इंटरनल इंजरी है। कुछ दिन आराम करेंगे तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। वैसे मैंने दवाई लिख दी है, आप फिक्र ना करो। ये सब एली की वजह से हुआ है। नवजोत, तुम सही कह रही थी, उसे इस पूजा में बैठना ही नहीं चाहिए था। बीजी, आपको ना घर का शुद्धिकरण करा लेना चाहिए। मेरी बात मानो। सोच तो मैं भी यही रही। बाबूजी, तुसी फिक्र ना करो, तुसी ठीक हो जाओगे। बाबूजी, तू फिरंगड़, यहाँ पिटी, चल यहाँ से। तेरे घर बर्बाद कर दिया तूने हमारा। कुछ नहीं सुनोगे मैं, चल जा यहाँ से। इसमें मेरी क्या गलती है? तू मनहूस है, सब तेरी वजह से ये हुआ। अरे पानी! पानी लाती हूँ। खबरदार मेरे रसोई घर में पाँव रखा तो। चल 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 यहाँ से। पानी! एली, बहुत हो गया। I cannot take this anymore, शक्ति। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे फैमिली को इम्प्रेस करने की, पर
वो मुझसे नफरत करते हैं। आज उन्होंने मुझसे बहुत बुरी तरह से बात की और तुमने उनसे कुछ नहीं कहा, क्यों? एली, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम यहाँ के कल्चर में एडजस्ट नहीं कर सकोगी, पर नहीं, तुम मानने को तैयार ही नहीं थी। और फिर इतने सारे लोगों का ओपिनियन मैं अकेला चेंज नहीं कर सकता हूँ एली। समझो मेरी बात को। एली, हम दोनों यहाँ से कनाडा चलते हैं और वहां जाके एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और मैं वहां एक रेस्टोरेंट खोल लूंगा। सब सॉर्टेड। रेस्टोरेंट के पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना कनाडा में, उनसे ले लेना। शक्ति, मैं ऑर्फन हूँ, मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मैं इंडिया आके गांव में सेटल होना चाहती थी। अब कनाडा में जाके कैसे सरवाइव करेंगे? एली, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बट आई एम सीरियसली सेइंग, लेट्स जस्ट गो टू कनाडा, प्लीज। शक्ति, मैं सच बोल रही हूँ। क्या? मेरे पास पैसा नहीं है। शक्ति, तुम्हारे पास कनाडा में कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी नहीं है? No! चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं। Just get out from here! What? तुम ऐसा क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे साथ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। Get out! Why are you so angry? मैंने कभी तुमको नहीं कहा कि मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है। बस, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। शक्ति, तेरी मर्जी। कहा था ना, दिमाग में खाली पुलाव मत पकाना। ये लड़की कंगली है, कुछ नहीं है इसके पास। क्या करेगा इसका? फिक्र ना करो माँ, इस लड़की के जरिए मेरे पास पैसे कमाने दे और भी तरीके ने। मेरी बात मान पुत्र, ये सब भूल के नवजोत से शादी कर ले। उसके घर वालों के पास बहुत पैसा है, बहुत सारा दहेज देंगे और वो तुझे प्यार भी करती है। वो तेरे सारे सपने सच करेगी पुत्र। जरा सोच पुत्र, सोच इस पर। शक्ति, शक्ति, एली घर में कहीं नजर नहीं आ रही। पूजा घर में होगी ना मां, देख लो। देख, तू देख, चल। अरे मिली क्या? नहीं मां, भगवान की सोने की मूर्ति भी गायब है। क्या? और ये लेटर भी मिला है। देख, पढ़ तो। मैं तुम्हारे इंडियन तौर तरीकों और तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये जरूर उस तिरंगन का काम है। देखा, भगवान को भी नहीं छोड़ा। हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं, पैसों के लिए तेरी मूर्तियां तक चुराने लग गए हैं। मैंने माफ कर दो माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं पुत्र, तुझे क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी? पर बेटा, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, उस तिरंगन को इस घर में मत लेके आ। उसने अपना जलवा दिखा दिया, बर्बाद हो गया, सोने की मूर्ति ही गई। शक्ति क्यों है? तो इतना परेशान क्यों है? यार नवजोत, एली हमारे इंडियन तौर तरीकों के साथ माँ बाबूजी के साथ नहीं रह सकी, सब छोड़ के चली गई यार। तूने जैसे जैसे कहा था मैंने वैसे वैसे ही तो किया। तुझे उसकी याद तो नहीं आ रही ना? नहीं यार, मैं ये सोच के परेशान हूँ कि तेरे बाबूजी को अपनी शादी के लिए कैसे मनाऊंगा। एली सब कुछ लेके भाग गई है, गहने, पैसे, यहाँ तक कि भगवान की सोने की मूर्ति तक। कुछ भी नहीं बचा यार। मैंने वो सारे पैसे अपने रेस्टोरेंट खोलने के लिए बचाए थे। अब तो ना मेरे पास रेस्टोरेंट खोलने के पैसे,
मैं तुझसे शादी करने के। पैसे की फिक्र तो बिल्कुल मत कर, रब दी कृपा ना, मेरे पापा जी है ना, मैं ना अपने माँ जी और पापा जी से बात करूंगी, देखना वो हमारे ब्याह के लिए मान जाएंगे, और वो ना तेरे रेस्टोरेंट के लिए भी पक्का पैसे दे देंगे। सच? हाँ। थैंक यू नवजोत। तुम्हारे पास कनाडा में कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी नहीं, तुम्हारे साथ रहने का कोई फायदा ही नहीं। गेट आउट। कुछ नहीं है इसके पास। बता क्या करेगा इसका? इस लड़की के जरिए मेरे पास पैसे कमाने दे और भी तरीके। Enough. I will run. यार शक्ति, एली भाभी बारे सुन के बहुत बुरा लग गया। सब कुछ चुरा लगी ना। हाँ। ओ यार तेरे पैसे, कहने, इत्थे तक की भगवान दी सोने दी मूर्ति, वो सब मिल जाएगा। मैनू पता है मेरा लंगोटिया वीर शक्ति एली वर्गी 50 कुड़ियां नू घुमा सकदा है, ते नाल ही नाल मैनू यह भी पता है एली भाभी कित्थे है। तू की बोली जाना? यार वीरे, तू वैसे भी नवजोत नाल ब्याह करना चाहता है, ते एली तेरे किसी काम दी नहीं है, ते अपने ऐसे दोस्त नू थोड़ा जिन्ने मजे लेने ले ले, पर बाद में उसको खत्म करने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। समझ गया? मंजूर है। यस। शक्ति, शक्ति, शक्ति। नवजोत, क्या हुआ पुत्र? बीजी, शक्ति कहाँ है? वो था पुत्र, खेतों की तरफ गया है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। थोड़ा अंग्रेजी में भी चलाना। प्लीज लेट मी। नवजोत क्यों बार बार फोन कर रही है? हाँ नवजोत बोल। हेलो शक्ति, शक्ति पापा ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है। बस अब वो ना बीजी और बाऊजी से मिलना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। अच्छा सुनो नवजोत, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ यार, सोने जा रहा हूँ। कल सुबह तुझसे बात करूँ? हेलो हेलो शक्ति, शक्ति।
झूठ क्यों बोल रहा है मेरे साथ? प्लीज, मुझे तुम्हारे क्यों बगड़ रहा है? जाने दूंगा तुझे अली, अब इस दुनिया से। तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। सही कहा, जानवर ही हूँ मैं। हाँ जी। और जाते जाते गुड न्यूज़ और सुन, मुझे एक अमीर लड़की मिल गई जो मेरे सारे सपने पूरे करेगी। क्योंकि लेके जानू, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, लेके जा। बैठ देंगी। तू क्या कर रही है? क्योंकि रुक जा, मैं क्या स्कूटी में छोड़ दे। अली, अली मेरे पीछे। बस बंद कर, तेरे घर तो तोड़ देंगे नहीं ना। अली, अली भाग मत। झूठ। अली मार इन्हें, मार इन कमीनों को। अली भाग मत, मार इन्हें। क्यों मार रहे इनको? ये मेरा हस्बैंड है, इसे अपने फ्रेंड से मुझे रेप करने का कोशिश की। झूठ बोल रहे सर, सच नहीं है। अरे चुप कर, बोलिए आप, क्या सबूत है आपके पास? मैं हूँ सबूत। मैंने सब खुद अपनी आंखों से देखा है। पैसे के लालच के लिए इसने अली से शादी की और फिर जब इसे पता चला कि अली के पास पैसा है ही नहीं तो इसने इसे छोड़ दिया। सर झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों लड़कियां झूठ बोल रही हैं। मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है और ये लड़की, इसने हमारे घर में पैसे, गहना, जेवर, यहाँ तक के भगवान के सोने की मूर्ति भी नहीं छोड़ी। ऑफिसर, ये झूठ बोल रही है। ये सच बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। ये नालायक मेरा बेटा है और ये मेरी बहू। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों लड़कियां सच बोल रही हैं। हाँ, तुझे की बोल रहे हो? चुप नालायक, मैंने अपनी आंखों से तुझे मूर्ति चुराते हुए देखा है। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि तुम ये सब अली के साथ कर रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, अब आप जो भी मुनासिब समझते हैं कार्रवाई कर सकते हैं। अरे लेके जाएंगे उनको, अंदर डालो। नहीं, ले जाओ उनको। नहीं, अंदर। खुश रहो बेटा। नवजोत अली की ताकत बनी और जिसकी वजह से उसके सारे गुनहगार आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। अली और नवजोत ने मिलकर जिस बहादुरी के साथ इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया, उसकी सराहना हम सबको करनी होगी। कोई भी विदेशी नागरिक अगर हमारे देश में आता है तो उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। शक्ति ने अली की इज्जत को अपने दोस्त के आगे परोस दिया क्योंकि जग्गी शुरू से ही अली को अपनी गलत नीयत का शिकार बनाना चाहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक विदेशी लड़की थी। किसी की नीयत में क्या छिपा है ये जानना बेहद मुश्किल है, लेकिन हमें परखना तो होगा कि जिसके साथ हम जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं आखिर उसकी असलियत क्या है। और ये तभी मुमकिन है जब हम उसे ठीक से जानने की कोशिश करेंगे। नवजोत ने यही कोशिश की और जब ये साफ हो गया कि उसका नाता अपराधियों से जुड़ा हुआ है तो उसने जुर्म से मुंह नहीं फेरा बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें भी यही सबक अपराधियों को सिखाना होगा, डर कर नहीं, डट कर। सावधान है।